Hello, friends. A very happy new year to all of you, and to all your family members, to your friend, to your relatives, etc. etc. एंड तो फ्रेंड्स, न्यू ईयर का गिफ्ट मेरे को आप लोग ये दे दो कि इस वीडियो में आप लोग मेरे को लाइक्स भर भर कर दे दो। 10 लाइक्स मैं कम से कम मिनिमम 10 लाइक्स रखती हूँ। एंड जो सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ मेरे 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दीजिए। मेरे को न्यू ईयर का ये गिफ्ट दे दीजिए। तो अगर आप लोग ये कर देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोग मेरे को न्यू ईयर का गिफ्ट दे रहे हैं। एंड नीचे कमेंट बॉक्स में भी अगर आप लोग चाहें तो मेरे को विशेष दे सकते हैं न्यू ईयर की। तो चलिए, अब हमारा जो चैप्टर रह रहा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो पार्ट नंबर 2 हमने चालू करना है पेज नंबर 4 से। तो चलिए जल्दी से आप लोग पेज नंबर 4 को निकाल लीजिए और मैं भी निकालती हूँ पेज नंबर 4 को। तो चलिए पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं 4th पेज नंबर पे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख ही रहा होगा, दिस इज 4th पेज नंबर। और हमें यहाँ वाला टॉपिक पढ़ना था कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तुमने बिल्कुल अभी अभी ये सीखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स उसको बनाते हैं किसके यूज़ से? फोटोसिंथेसिस के यूज़ से। तो द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो दो चीज़ों से बनता है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। दे आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स, फैट्स, but proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? तो इसका मतलब है कि जो सिंथेसिस करते हैं अपना खाने को, मतलब कि बनाते हैं अपने खाने को कंपोनेंट ऑफ फूड की मदद से, जो कि प्रोटीन और फैट भी होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जो कि कंटेन करता है नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? जहाँ पे से जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। तो अब रिकॉल करो उस नाइट्रोजन को जो कि हमारे एयर में फॉर्म है गैसियस की फॉर्म में। ठीक है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो हालांकि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं नाइट्रोजन को इस फॉर्म में। तो जो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो सॉइल के पास एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिससे कि वो इसको एक गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि सॉइल में रिलीज हो जाती है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। ये प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं और उसके साथ वाटर भी करता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो कई जो फार्मर्स होते हैं वो अपने पौधों में फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं। फर्टिलाइज़र वो इसलिए डालते हैं क्योंकि वो रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब कि फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट होता है तो इसीलिए वो उसको डालते हैं जिससे कि उनके पौधों में रिच इन न्यूट्रिएंट्स वाली मतलब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों। ठीक है। तो इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, और भी कंस्टिट्यूएंट के साथ। प्लांट्स कैन दैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। तो उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन और विटामिन को भी बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स के पास कौन कौन से और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहले तो हमने पढ़े थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन उनके भी क्या क्या पार्ट हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, हीटरोट्रॉफिक में तो प्लांट्स होते ही नहीं हैं, सॉरी, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से हीटरोट्रॉफिक में भी होते हैं कई प्लांट्स। तो हम दोनों के प्लांट्स को पढ़ेंगे, दोनों के टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम।
तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो खाना अपना नहीं बना सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो वो कैसे जिएंगे और वो न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करेंगे, मतलब कहाँ से लेंगे न्यूट्रिशन को। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट्स। जैसे कि आप ह्यूमन और एनिमल को ले लेते हैं तो वो जो प्लांट है, प्लांट पे तो डिपेंडेंट होते हैं वो अपने खाने के लिए, तो जो कि प्रोड्यूस किया जाता है दूसरे प्लांट से, तो उनको दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था। जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता जिनके पास, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5। फिगर 1.5 में देखिए जो डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर यू ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आप देखिए कि येलो वायरी ब्रांच जो है, ब्रांच का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ट्विन कर रहा है स्टेम में और ब्रांच की, ट्री की ब्रांच में। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा। इस प्लांट का नाम है कस्क्यूटा। हम इसको एमाबल भी कह सकते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। अब भाई खाना तो नहीं बना सकते, भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे ये लोग, तो इसीलिए ये लोग एक दूसरे से रेडीमेड फूड लेते हैं जिस पे कि वो रह रहे होते हैं, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट पे ये रह रहे होते हैं और जो इनको रेडीमेड फूड बना के देता है उसको हम कहते हैं होस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, जब से वो अपना जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट है वो डिप्राइव करते हैं मतलब देते हैं होस्ट। कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, तब से हम कस्क्यूटा को पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और अदर एनिमल जो हैं वो भी एक तरीके के पैरासाइट हैं क्या? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तुम इस बारे में सोचो और अपनी टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। पहेली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites। पहेली को भी ये जानना है कि जो मॉस्किटोज होते हैं, बैड बग्स होते हैं, लीस होती है एंड लीचेस होती हैं जो हमारा खून लेती हैं, जैसे कि आप मच्छर का एग्जांपल ले सकते हैं। मच्छर हमारा खून लेता है, क्या वो भी पैरासाइट है और हम होस्ट हैं क्या? तो ये पूछ रही हैं। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या तुमने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खाते हैं? There are a few plants which can trap insect and digest them. Is it not amazing? यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, मतलब इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उनको पचाते भी हैं। क्या ये अमेजिंग नहीं है? ऑफ कोर्स अमेजिंग है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। कुछ प्लांट्स ग्रीन कलर के हो सकते हैं और कुछ और अदर कलर के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। ग्रीन कलर के होंगे मतलब कि उनके पास जो क्लोरोफिल वाला पिगमेंट है वो है ज़्यादा, और अगर कोई और कलर है जैसे कि हम पर्पल का एग्जांपल ले सकते हैं, पिंक का ले सकते हैं, ब्लू का ले सकते हैं, उनके पास क्लोरोफिल उतना नहीं होता जितना कि वो दूसरा कलर ज़्यादा मात्रा में होता है, जिस वजह से वो क्लोरोफिल के कलर को मास्क कर देता है, समझे? तो लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। इस वाले फिगर में हमें इसमें बताया गया है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करके उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। तो द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब जो जग होता है बिल्कुल जग टाइप लगता है, ये उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि इसकी लीफ भी इसकी मॉडिफाइड लीफ होती है, मतलब जैसे ही मच्छर आएगा तो वो एकदम से बंद हो जाती है। और लीव्स में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस प्लांट की लीफ में ऐसा होता है क्योंकि ये वाली जो लीफ होती है मॉडिफाइड पार्ट होती है लीफ की। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये जो लीफ होती है इसके पास एक ऐसा एपेक्स होता है, ये लिड होती है जो कि कोई उस पिक्चर प्लांट के मुंह को बंद कर सकती है अचानक से, जब भी उसके अंदर कोई मच्छर आके बैठ जाए या कोई भी कीड़ा आके बैठ जाए। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, पिक्चर प्लांट के अंदर वहाँ पे है हेयर, अब वो बाल होते हैं।
जो कि नीचे, बिल्कुल नीचे, जो कि एक तरीके इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि बिल्कुल नीचे हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे ही कोई कीड़ा होता है वो लैंड करता है उसमें, मतलब बैठता है या खड़ा होता है, द लिड क्लोजेस, तो जो लिड होती है वो बंद हो जाती है, यानी कि ये वाला जो पत्ता होता है ये बंद हो जाता है। और जो ट्रैप्ड इंसेक्ट होता है वो नीचे की तरफ जाता है। जब वो हेयर होता है फिर वो उसको खींचने लगते हैं नीचे की तरफ, और वो नीचे की तरफ चले जाता है, लिड बंद हो जाती है, इंसेक्ट ट्रैप्ड हो जाता है। और जो इंसेक्ट होता है वो इंसेक्ट जो होता है वो डाइजेस्टेड हो जाता है बाय द डाइजेस्टिव जूस, जो कि उस पिक्चर प्लांट में सिक्रेटेड होता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जहाँ पे से उसने न्यूट्रिएंट लिया है वो सारे न्यूट्रिएंट उसको मिल जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, बहुत ही क्वेश्चन है लोगों के माइंड में जो कि आते हैं कि ये इंसेक्ट को खाते क्यों हैं भाई, कलर भी तो इनके पास ग्रीन है, अपना खुद खाना बना के तो खा सकते हैं, ये लोग इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? तो ये लोग इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन ये जो सॉइल में होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट नहीं होता है, वो न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी में उगता है। और बिना न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट के ही वो उग सकते हैं। अगर न्यूट्रिएंट की भरपूर मात्रा होगी उस जगह पे तो वहाँ पे वो इंसेक्टिवोरस प्लांट कभी उग ही नहीं सकते। तो जब उनके पास न्यूट्रिएंट ही नहीं होता तो वो क्लोरोफिल को कैसे करेंगे, इसीलिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, जिससे कि उनको न्यूट्रिएंट मिलता है, उनका खाना एब्जॉर्ब भी हो जाता है और उनको न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। इनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ये पॉसिबल है कि कुछ ऐसे प्लांट जिनके पास ये सारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है न्यूट्रिएंट की, क्या वो भी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं? बोजू इज कंफ्यूज, बोजू जो है वो कंफ्यूज हो गया है। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स? बोजू कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि जो पिक्चर प्लांट है उसके पास ग्रीन कलर है, तो वो फोटोसिंथेसिस का कार्य कर सकता है, लेकिन वो इंसेक्ट पे फीड क्यों होता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया ही कि वो न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी सॉइल में पैदा होता है, जिसकी वजह से उनके पास न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं उसको न्यूट्रिशन की भरपूर मात्रा की जगह पे लगाऊंगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो होता ही न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी में है और उनको न्यूट्रिशन की मात्रा पूरी करनी होती है, तो इसलिए वो इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए उनका नाम है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, अब बूझो तो कंफ्यूज है, लेकिन आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रोफ्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिट। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ ऐसे पैकेट होते हैं मशरूम के जो कि वेजिटेबल मार्केट में बिक रहे हो मार्केट। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फ्लफ़ी जो होते हैं अम्ब्रेला के पैचेस होते हैं, अम्ब्रेला जैसे पैचेस होते हैं मशरूम के, जो कि एक मॉइस्ट सॉइल में ग्रो हो रहे होते हैं रॉटिंग वुड की तरह, जो कि सिर्फ रेनी सीजन में ही हो सकते हैं। Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them. अब हम इसको ढूंढते हैं या इसका पता लगाते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट है किस तरीके का न्यूट्रिएंट है और ये कैसे सर्वाइव करते हैं, मतलब कि कैसे जिंदा रहते हैं और कैसे उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब बूजू को जानना है, बूजू वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट, कैसे ये सारे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू, इनके पास भी ऐसा कोई माउथ नहीं होता जैसा कि एनिमल के पास होता है। हाँ भाई, सही बात है। They are not green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. इनके पास ग्रीन प्लांट भी नहीं है जिनसे ये खाना ले सके क्लोरोफिल का प्रोसेस को करके, सॉरी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके, बिकॉज इनके पास तो क्लोरोफिल भी नहीं है, तो कैसे करेंगे ये भाई। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट। एक ब्रेड का पीस ले सकते हैं आप। अब ब्रेड तो आती होगी, ब्रेड तो हर किसी के घर में होती है। अगर आप लोग एक एक्टिविटी को करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वरना इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप लोग इससे भी समझ सकते हैं। एक ब्रेड का पीस लीजिए, उसको मॉइस्टन इट, मॉइस्टन मीन्स उसको थोड़ा चूरा चूरा कर दीजिए उसका वाटर के साथ, मतलब ब्रेड को चूरा चूरा मत करना, उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देना। ठीक है, उसको फिर थोड़ी लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, उसको एक मॉइस्ट वार्म प्लेस में रख दीजिएगा 2-3 दिन के लिए, और अंटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर, जब तक कि उसके ऊपर कुछ ऐसे वाले जो फ्लफ़ी पैचेस होते हैं
वो अपीयर ना हो तब तक के लिए उसको रखे रहने दीजिएगा। व्हाट इज दिस कलर ऑफ दिस पैचेस, इन पैचेस का कलर क्या है? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप होगा तो इसको अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर भी ऑब्जर्व करिएगा, और अ मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी कर सकते हैं आप लोग। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, अपने ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में ज़रूर लिखना। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, तो हम लोगों को दिख रहा होगा कि कॉटन के जैसे कुछ ऐसे थ्रेड्स हैं, मतलब धागा है जो कि इसमें स्प्रेड हो रखा है, मतलब बिखर रखा है ब्रेड के पीस में। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई, इन ऑर्गेनिज्म को हम फंगाई कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पास एक दूसरे तरीके का न्यूट्रिशन है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड, ये जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट को ब्रेड से लेते हैं। This mode of nutrition in which organism take in nutrient from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि डेड या डिकेइंग मैटर से लेते हैं, जब कोई चीज़ मर जाती है या फिर मरने वाली होती है तो उससे जब वो न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ, जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोट्रोफ्स भी कहलाते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, फंगी जो होते हैं वो अचार पे भी ग्रो होते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि वाइट से कलर के या ग्रीन से कलर के उसमें कुछ हो जाते हैं, है ना। एंड क्लॉथ्स, लेदर के क्लॉथ्स में भी होते हैं, वो आर्टिकल्स में भी हो जाते हैं कभी कभी, जब वो लेफ्ट हो जाते हैं थोड़े हॉट या ह्यूमिड वेदर में थोड़ी देर के लिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग, रेनी सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खराब कर देते हैं ये लोग। आस्क योर पेरेंट अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगाई इन योर हाउस, अपने पेरेंट से भी आप लोग पूछ सकते हैं फंगाई के मीनिंग्स को। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना वो हमेशा आप लोगों को दिखते तो नहीं है लेकिन वो एयर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, जब वो लैंड ऑन होते हैं तो सबसे पहले तो हम पहेली का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भाई इनको दोबारा से डाउट आ गया है, पहेली को जानना है कि क्या जो ब्यूटीफुल शूज़ होते हैं विच वोर ऑन स्पेशल ओकेजन, जो कि हमेशा एक स्पेशल ओकेजन पे ही पहने जाते हों, वो स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्या वो फंगाई के वजह से रेनी सीजन में स्पॉइल्ड हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। शी वॉन्ट टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो रेनी सीजन में कैसे एकदम से आ जाते हैं, पहेली को ये जानना है। तो चलिए इसका आंसर दे। बुजू सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज wheat fields were spoiled by a fungus। बुजू के अंकल ने कहा, बुजू को एक बारी उसके दादाजी ने कहा था कि उनके जो वीट फील्ड्स हैं वो, मतलब जो वीट गेहूं के जो कैसे आप कह सकते हो खेत हैं वो स्पॉइल्ड हो गए, मतलब ख़राब हो गए फंगस की वजह से। और उसको जानना है कि ये फंगी डिजीज़ कैसे पैदा करते हैं। पहेली ने उसको बताया कि कुछ ऐसे फंगी होते हैं जैसे कि ईस्ट में होते हैं, मशरूम में होते हैं, जो कि यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो कि डिजीज़ पैदा करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में भी कर सकते हैं और ह्यूमंस में भी कर सकते हैं। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, जब भी उनको कोई वेट मतलब गीली चीज़ या कोई गर्म चीज़ दिखती है ना, मतलब गीला और गर्म तो उनकी फेवरेट चीज़ है, जहाँ पे भी उनको दिख जाए वो वहीं पे बैठ जाते हैं और जर्मिनेट करने लगते हैं और बड़े होने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, क्या तुम्हें पता है कि हम कैसे अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं ख़राब होने से। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और अपने न्यूट्रिएंट और शेल्टर को शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को हम कह सकते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, तो जो प्लांट होते हैं वो फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और फंगस को भी रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा ना भाई, फ्री में थोड़ी ना दे देंगे उसको न्यूट्रिएंट। तो फंगस उसको रिटर्न में देता है वाटर या फिर और कुछ न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट के पास नहीं हो, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस, कुछ ऐसे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी होता है, लिचेंस नाम है उनका। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, जिसके पास एक क्लोरोफिल होता है, वो एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर भी कह सकते हो आप उसको। विच इज़ एन एल्गा, जो कि एक एल्गाई भी हो सकता है।
एंड अ फंगस लिव टुगेदर। जब एक एल्गी और फंगस दोनों साथ में रहते हैं, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। जो फंगस होता है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है एल्गे को, एंड इन रिटर्न, तो वही एल्गी को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना रिटर्न में, तो एल्गा उसके लिए खाना बना के दे देता है फंगस को। अब हम पढ़ते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं सॉइल में, तो अब ये पढ़ेंगे हम। कभी आपने फार्मर्स को देखा है क्या, जब वो मैन्योर या फर्टिलाइज़र को अपने खेत में बिखरा रहे होते हैं, और गार्डनर या फिर किसी गार्डनर को जो कि अपने लॉन में या पॉट्स में बिखरा रहे होते हैं, क्या कहते हैं उनको, फर्टिलाइज़र बिखरा रहे होते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? तुम जानते हो क्या ये किस लिए किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट एब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तुम्हें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जर्व करते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से, तो ये जो अमाउंट है ये स्पॉइल हो जाता, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो अमाउंट होता है सॉइल का वो डिक्लाइनिंग मतलब कि मना करता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर और मैन्योर के पास होते हैं कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। ये सारे भी न्यूट्रिएंट उनको सॉइल में रहने चाहिए जिससे कि वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करें। These nutrients need to be added from time to time, ये तो पढ़ लिया हमने। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants। हम इसमें प्लांट को बढ़ा सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को हमेशा फुलफिल करते रहें। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen। कुछ ऐसे क्रॉप प्लांट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को और सॉइल बन जाती है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सॉइल। You learn that through nitrogen gas is available in plenty in the air, plant cannot use it in the manner they can use carbon dioxide। They need nitrogen in a soluble form। The bacteria called rhizobium, इस बैक्टीरिया को हम राइजोबियम भी कहते हैं, जो कि एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में रह सकता है और वो कन्वर्ट हो सकता है एक यूजेबल फॉर्म में। लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपना खाना खुद ही बना सकता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम। तो ये ग्राम की रूट्स में रहता है, पीज में रहता है, मूंग दाल भी आपने देखी होगी, और बीन्स में रहता है, एंड अदर लेग्यूम में भी रहता है। और वो ये प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन को, और अब रिटर्न में जो प्लांट होते हैं वो इसको प्रोवाइड करते हैं फूड, शेल्टर और कुछ बैक्टीरियाज। तो इसीलिए इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। तो इसी एसोसिएशन को, यही एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर्म करता है फॉर द फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स। ऐसे कुछ पल्सेस होती हैं, जैसे कि दाल कह सकते हो आप पल्सेस को, जो कि ऑब्टेन की जाती है लेग्यूमिनस प्लांट में। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। तुमने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि कुछ ज़्यादा ही प्लांट्स है जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक। कुछ ही प्लांट है जैसे जो पैरासाइटिक है यानी कि, और या फिर सेप्रोट्रॉफिक हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि अदर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड। और सारे एनिमल जो होते हैं ऐसे ही जो कि हेटेरोट्रोफ में होते हैं, जब से वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हुए हैं खाने के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रोफ? क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो एक तरीके से हेटेरोट्रोफ्स ही हैं? तो आप लोग मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक तरीके से हेटेरोट्रोफ्स हैं भी, बिकॉज ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये एक तरीके से नहीं भी हैं क्योंकि ये लोग प्लांट्स पे थोड़ी ना डिपेंडेंट हैं। पर देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। एंड आप लोगों को कीवर्ड्स के भी आंसर, कीवर्ड भी आप लोग एक बारी पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितना चैप्टर समझ में आया है। एंड अब हम आती है इसकी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को मैं आप लोगों को कराती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।